बड़ी ही दुख की खबर है और उसको लेकर हम आपके बीच आए हैं। हमारे अंकल नरेंद्र राणा ददलाना इस दुनिया में नहीं रहे और सभी उनसे परिचित हैं। 2019 में बीएसपी से एमएलए उम्मीदवार थे नरेंद्र राणा ददलाना और अब की बार उनके बेटे गोपाल राणा थे। उनको सपना था कि वो उनको एमएलए बनाए और असंध में जो विकास कार्य उनको पूरा करें, लेकिन कुछ समय से बीमार चल रहे थे और बीमार चलते कारण आज वो हमारे बीच में नहीं है। एक बाप का सपना था कि उसका बेटा एमएलए बने और उसके सपनों को साकार करे, लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, किन्हीं कमियों के चलते अधूरा रह गया। अपनेपन, अपने साथियों की कमी के में वो सपना अधूरा रह गया। तो आज अब सभी बैठे हैं। कुछ ही देर के बाद उनका पार्थिव शरीर, पवित्र देह जो उनके आवास ददलाना गांव में पहुंचने वाली है और उसी की वेट करते हुए सभी उनके भाई हैं, उनके पुत्र नीरज हैं, लेकिन आंखें नम है। जिसको पता लगा आज आंखें नम है और जैसे ही पता लगा सभी यहाँ जो है आने के लिए उत्सुक हुए कि हम वहाँ जाएं और उनके आखिरी दर्शन करें। लेकिन जो संस्कार है वो कल सुबह 9 बजे है और आपसे भी हमारा अनुरोध है कि कल आप सुबह 9 बजे उनके आवास पर पहुँचें, अंतिम संस्कार, उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुँचें। तो सुरेश भाई आपसे बड़े थे, हम 5 भाई थे, सबसे बड़े ये नरेंद्र जी थे, मैं सबसे छोटा हूँ। तो एक भाई को रोल अदा करना चाहिए राम की तरह, वो उन्होंने किया है ज़िंदगी भर। जिस तरीके से हमारा बेशक कम समय रहा उनसे, लेकिन अलग ही बात थी उस व्यक्तित्व में। वो राम, हमारे लिए राम थे। वो हमारे पिताजी के जाने के बाद हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे पिताजी चले गए। उन्होंने पुरजोर सिर पर हाथ रखा, किसी भी तरह से हमें कोई कमी नहीं होने दी इस चीज़ के कि हमें कोई ये लगे कि भाई आज हम अकेले हैं। उन्होंने हमेशा साथ रखा हमारे को। तो मन में एक इच्छा थी, चलो 2019 में वो पूरी नहीं हो पाई कि बेटा बनेगा, सपनों को साकार करेंगे, असंध की जो समस्या है उनको, वो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट था उनके मन में। उनके मन में ये शुरू से ही थी राजनीति में कि भाई कुछ ऐसा करके जाएंगे इस हल्के के लिए कि दुनिया याद करे इसको, भाई एमएलए कोई बना है और वो एमएलए का नाम रहे। जब से भी ये असंध से तैयारी करी, पिछली बार रह गए तो अब की बार कहने लगे नहीं बेटे को वो करो, मैं तो थोड़ा सा सेहत अलाउ नहीं कर रही। तो ये मेरी जो इच्छा थी, जो मैंने सपना सोचा इस हल्के के लिए, इसको पूरा गोपाल करेगा इसको पूरा। देखिए कुछ समय से बीमार थे, हालांकि 3 से 4 महीने पहले हमने उनका इंटरव्यू किया था, उस टाइम बिल्कुल ठीक ठाक थे। जिस दिन अभय चौटाला आए और उनका टिकट जो है अनाउंस हुआ, उस दिन भी बिल्कुल ठीक ठाक थे। कई बार आदमी बीमार हो जाता है, नहीं पता लगता कि स्थिति कैसी होती है, लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के आदमी बहुत बिरला घरों में पैदा होते हैं। आज लोग बात करते हैं कि टाटा ग्रुप के बड़े जो व्यक्ति हैं वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन हमारे लिए तो ये उनसे भी ज़्यादा बड़े थे, क्योंकि गरीबों की मदद करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ही सबसे अच्छा होता है। जब उनसे कोई मिलता था विवाह शादी के लिए, किसी को नौकरी लगवानी पड़ती थी रिफाइनरी में, हमारे को हज़ारों लड़के ऐसे मिले जो नरेंद्र राणा जी के गुण गाते हुए मिले कि हाँ इन्होंने हमारे को रोज़गार दिलाया है। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, कहीं ना कहीं भारी दुख है। परिवार के ऊपर भी जो है एक पहाड़ टूटा है दुखों का, लेकिन परमात्मा करे कि उनको जो है शक्ति सहने की एक परमात्मा शक्ति दे। और नीरज उनके पुत्र जो है वो हमारे साथ हैं। नीरज, क्या क्या याद आती है पिताजी की? आज शब्द नहीं है बेटे के पास बोलने के लिए, क्योंकि ऐसे माँ बाप जो है किसी किसी को मिलते हैं। बहुत सी ऐसी दुनिया है जो कृत्रिम है, लेकिन भाई ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व के लोग
सभी की विवाह शादी में जाना पिछले 5 वर्षों से, हालांकि मैं बात करूंगा लगभग पिछले 12 वर्षों से, और 2019 के बाद भी, इलेक्शन हारने के बाद भी सभी की शादी में, सभी के दुख में, सुख में, मंदिरों में, जगराते में, कभी कोई बुलाता, कभी कोई बुलाता। जिसको जितना दान चाहिए था वो दान भी देते, जिसको जितनी मदद थी वो मदद भी देते थे। लेकिन आज सभी की आंखों में आंसू है, क्योंकि आज वो व्यक्ति, वो पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में नहीं है। कुछ ही क्षण में वो पहुंचने वाले हैं। उनके आखिरी दर्शन के लिए जो है सुबह 9 बजे आप ज़रूर आइएगा। अंतिम संस्कार सुबह 9 बजे होगा और सुबह तक जो है हम इसी प्रकार से उनके दर्शन करते रहेंगे। और संजीव भाई, इलेक्शन में किस तरीके से ड्यूटी लगाते थे, फिर भी थोड़ा सा बता दो, सभी का है मन। तो जो उनसे मिलते थे, उनसे और परिवार के सभी सदस्य, मुंह में बोल तो नहीं है, लेकिन कई बार मजबूरियाँ जो है बुलाने पर मजबूर करती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसे सब चाहते हैं, जिसे सब याद करते हैं, उसको याद किया जाएगा। कहते हैं भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा नरेंद्र राणा तेरा नाम रहेगा। लेकिन कहीं कमियों के चलते आज वो अपना बेटे का सपना जो है साकार कर नहीं पाए। लेकिन चलो, परमात्मा करे वो आगे जो है एक साथ जो है साथियों का बना रहे, और गोपाल राणा का वो सपना आने वाले भविष्य में, आने वाले 2029 में ज़रूर साकार हो। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपसे अलविदा। कुछ ही देर में उनका यहाँ आना होगा और आखिरी जो दर्शन है वो भी हम आपको उनके करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।